देवी प्रपन्नार्थि हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। आप सभी से निवेदन है कि उन्हें केवल सुने ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्वक अपने हृदय में उतार लें। देवी की महिमा का अनुभव करते हुए हम सब मिलकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। देवी माँ के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से हम अपनी सभी समस्याएं उन्हें अर्पित करें, ताकि उनकी असीम कृपा से हमें सही मार्गदर्शन और जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् देवी भागवत के इस पवित्र और दिव्य कथा में प्रत्येक भक्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर भक्ति की इस अद्भुत और पावन यात्रा में सम्मिलित हों। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर देवी भगवती का ध्यान करें। जो पुरुष इस पूर्ण कथा को सुनते हैं, जो भक्त इसे स्वयं सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित सत्य है। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। जो भी इसे पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। जय माता दी। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किसी पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए। उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया, आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं। फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है। आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया? सुत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में एक गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा ला करके उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आनंदित हुए। उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूमते रहे। सुंदर व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या है। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धा अवस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा? और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनकी विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा? क्या गया तीर्थ जा करके यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा? उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक
नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु ये प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर के अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा। चूँकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर के भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांस लेकर के सत्वती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके दृढ़ निश्चय करके वे तपस्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उद्धार तथा अभिष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे आप बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती है। इसी बातों को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ कि मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूं। इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता के शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दे। सुत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेत्ता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशरतनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि के प्रभा से दीप्तिमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोगों के कारण स्वरूप देवाधिदेव, जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव, देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए हैं। और उन्होंने पूछा है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं।
हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर के मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता हैं? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप हैं, सबके कारण निर्माता, पालन करता, संहार करता तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आप आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करते हैं। शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करते हैं और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित होकर के सुनिए। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्कना करते हैं कि जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं। तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यही तर्क करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और न शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है, मैं परतंत्र होकर के शेष शैया पर शयन करता हूँ। उसी शक्ति के अधीन होकर के समय पर काल का वर्षवर्ती होकर के मैं शयन में उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्या करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण महायुद्ध किया गया था। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट, मनोमत तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विचित्र युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु उसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है।
भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मर्त्यादि नीच योनियों में जन्म लेगा। यदि मैं स्वतंत्र होता तो मैं सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठ करके महाभयंकर युद्ध क्यों करता। हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रचंडता टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न भिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नामक लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वदा संशय रहित होकर के अपने हृदय कमलों देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपको समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सुत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या हेतु पर्वत पर चले गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री